अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज एक नया वीलॉग हम आपके साथ शेयर करने आए हैं। हम अभी इस वक्त आए हैं तगबई पे, और ये तगबई का नहर जा रहा है, और ये अंग्रेज़ की लगाई गई मशीन है जिसे यहाँ के मकाम पे टक्कर कहा जाता है। और ये जो रोड है इसको भी टक्कर कहा जाता है। ये ऐसी मशीनें के बग़ैर ईंधन के ये चलती हैं, और पानी ये बड़े नहर से उठा के छोटे नहरों में डालता है, और ये पानी की वजह से ये चलता रहता है। अभी हम जा रहे हैं आगे। तगबई के जो कंडरात है ना, जो लोग घूमने के लिए आते हैं अमूमन यहाँ पे कंडरात के सैर के लिए, अभी हम आपको कंडरात के सैर के लिए लेके जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। लो जी, हम तगबई बाज़ार में पहुंच गए और हम अपने लिए कुरकुरे ले रहे हैं, और ये हम वहाँ पे खाएंगे। और ये कुरकुरे हैं, ये पालसू की तरह होते हैं। पालसे जो है ना, ये खट्टे मीठे होते हैं, और ये जो कुरकुरे हैं ये मीठे और तीखे होते हैं। तीखे नहीं होते, तीखे होते हैं। ये ख़ास तौर पे हमारे केपी में पाए जाते हैं, बाकी आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे केपी से बाहर। और अमूमन अगर ये शहर में हमारे लिए गिफ्ट के तौर पे गांव वाले अगर बेचते भी हैं ना, तो इसको धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसका इतना मज़ा नहीं रहता। वो जो पानी होता है ना, वो धूप इसको जज़्ब कर लेती है। ये अभी हम पहुंच गए कंडरात के मेन पॉइंट पे, और वो ऊपर हम जाएंगे। जो कंडरात जो बने हुए हैं वो ऊपर बने हुए हैं। ये रास्ता जा रहा है, रास्ता अलबत्ता इसके लिए सही बना गया है, सीढ़ियाँ हैं। और जुलाई का महीना है, और तपती धूप में हम आ रहे हैं। मुझे तो खैर धूप से इतना प्रॉब्लम नहीं होता, अलबत्ता जो कज़न था मेरे साथ सुलेमान भाई, वो थोड़ा बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन वो महसूस नहीं होने दे रहा था कि वाया मुझे। लेकिन वो बस मेरे साथ आया था, क्योंकि ये अमूमन मुझे यहाँ पे लेके आना चाहता था। तो मैं इनसे पूछता था कि भाया, हम अगर जाएंगे तगबई खंडरात घूमने, तो तगबई खंडरात में ऐसा क्या है जो आप मुझे अमूमन कहते हो कि भाई चलते हैं वहाँ। तो उसने कहा तगबई की जो खंडरात है ना, अमूमन आप हरियाली की बात करते हो, तो तगबई की जो खंडरात है वो पहाड़ के सिलसिला पे वाक़या है, और आगे पीछे दरख्त लगे हुए हैं। और यहाँ का आप विज़िट करें, ये पेशावर के काफ़ी नज़दीक है, 1 घंटा के मुसाफात पे हैं। यहाँ से रिलेटेड ये देखो, ये तस्वीरों में नक्शा भी बनाया गया है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ये पिकनिक स्पॉट की तरह है, लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अलबत्ता यहाँ पे अमूमन कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले भी अपने क्लासेस के मुताबिक आते हैं। जो पढ़ते हैं ना, जो मसलन कंडरात पे जिनका रिसर्च होता है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फुल सरकारी प्रोटोकॉल होता है। जब आप यहाँ पे एंट्री कर दो, तो नीचे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, यहाँ पे पुलिस होती है। पुलिस आपसे 2 चीज़ें पूछती है, असला अगर है तो जमा करा दो, सिगरेट अगर है तो जमा करा दो, बाकी कुछ नहीं कहती। और अलबत्ता 50 रुपये का इसका टिकट है, वो तो सब पे कराते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप केपी के साइड आए हो, तो आप यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। ये पेशावर से तकरीबन 1 घंटे मुसाफात पे हैं। और जैसे ही आप तगबई बाज़ार में उतरोगे ना, ये तमाम यहाँ के सन वगैरह जितने इनके मालूमात में है ना, उसके तमाम सब चीज़ों के इन्होंने बोर्ड लगाए हुए मालूमात के। यहाँ पे मेरे ख़्याल से एक बोट है रंजीत सिंह का, उसने भी किसी ज़माने में यहाँ पे हमला किया था।
ये देखो, ये सारे मालूमात है यहाँ पे, क्या क्या हुआ था, कौन कौन रहा था, क्या क्या सीन चला था। तो जो ये बोर्ड पे आवेज़ा है ना, ये मैं आपको अभी सब सारा पढ़ के तो नहीं बता सकता, अलबत्ता मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आए, विज़िट करें, यहाँ के खंडरात आप देखें तो आपको पुराने ज़माना आपको महसूस होगा। ये जो खंडरात बने हुए ना, ये जो इमारतें हैं ऊपर महल नुमा, ये सारा जो है ना, जो अगर आपने वो पथरीला पहाड़ देखा हो, एक तो मार्बल वाला होता है, एक मिट्टी वाला होता है और एक होता है पथरीला, तो इसके जितने भी दीवार है ना, वो देखो रंजीत सिंह का तस्वीर लगा हुआ है, जिस उसने यहाँ पे जो कांड किए थे, जो कहानियाँ गढ़ी थी, वो सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। तो यहाँ की जो आबादी है ना, ये खंडरात, तो ये जो पथरीला पहाड़ होता है, ये मंगोल की भी कोई हिस्ट्री यहाँ पे लगी हुई है। मंगोल भी यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई विजिट करके गया, क्या सीन है। तो ये सारी जो ये रे खंडरात शुरू हो गए, इससे ऊपर बहुत बड़ा महल है। ये साथ में जितने भी पहाड़ हैं ना, सब पे इसी तरह खंडरात बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर बहुत बड़ा महल है, ये ऊपर हम जा रहे हैं। और यहाँ पे मुरम्मत का काम भी जारी है, यहाँ पे गवर्नमेंट इसकी हिफाजत करती है 24 घंटे। जो जगह ख़राब होती है उसको भी दुरुस्त कराती है। बड़ी खूबसूरत जगह था यार, आप लोग आके खुद यहाँ का विज़िट करें। वो देखो, ये सारे खंडरात हैं यहाँ पे, जो छोटे छोटे हैं ना, वो देखो, इसके लिए भी रास्ता जाता था, लेकिन वो इन्होंने बंद किया हुआ है मकामी लोगों की वजह से, क्योंकि इंसान है भाया, हर किसी के साथ शैतान है। ये रहा एक गेट बंद है, ये तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो खंडरात उस साइड है ना, जो अकेले हैं, उसको जाने का जो रास्ता है, उस पे गेट पे इन्होंने नब्स किए हुए, तो वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। जो मेन महल है खंडरात का, ये भी वो मेन महल शुरू हो गया है। यहाँ पे बासानी आप जा सकते हो, पूरा विज़िट कर सकते हो। महल के हवाले से सब कुछ रास्ते में, यहाँ पे सब कुछ आवेज़ा है। वो ग्रिल लगे हुए, वो दीवार को सपोर्ट के लिए कि वो ना गिरे। यहाँ पे भी कुछ मज़दूर काम कर रहे थे, यहाँ पे काम चल रहा होता है। और कुछ सादा कपड़ों में पुलिस वाले भी घूम रहे थे। वो कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ बिच्छू से, सांप का कटा हुआ रस्सी से भी डरता है। तो इसी तरह मेरे साथ एक सीन हो गया था मलंग जब्बब में। तो यहाँ पे जब मैंने नज़र दोहराई ना, तो आगे पीछे 2-3 पुलिस वाले, स्पेशल पुलिस वाले, जो सादा कपड़ों में घूम रहे थे, यहाँ पे नज़र रखते हैं लोगों की एक्टिविटीज़ पे। क्योंकि यहाँ पे अमूमन बाहर के लोग आते हैं, फॉरेनर आते हैं इसको देखने के लिए, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वाले भी आते हैं। तो वो लोग ख़ासकर जो सिगरेट का नशा है ना, स्मोकिंग वगैरह, इसको ये लोग नहीं छोड़ते हैं। वो आपको शुरू में नीचे भी वो वार्न करते हैं कि भाई अगर असला है और सिगरेट है तो आप रख दो, बाकी जो चीज़ें आप लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे घूम रहे थे, मैं जब उन पे नज़र पड़ी ना, तो मैं समझ गया कि ये गवर्नमेंट है। ये सारा वो महल है, सामने भी है, नीचे गार नुमा है, गार में भी आपको लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आंखों से इसको देखोगे ना, तो अपनी आंखों से देखने का अलग ही मज़ा है। और आना यहाँ पे बहुत ही आसान है। ये सारे पथरीले पत्थर है, पहाड़ को काट के ये पत्थर लाए गए हैं और इसी से ये महल तामीर किया गया है। और पहाड़ों पे इनका एक ये भी मकसद था कि जो अटैक होते थे
बाहर की तरफ से कुछ और लोगों की तरफ से, या जैसे कि रंजीत सिंह का इन्होंने हवाला दिया है और मंगोल का भी दिया है, मामू को गर्मी लगी थी। तो इसमें इनको ये होता था कि ये लोग पहाड़ पे होते थे ना, तो पहाड़ पे चढ़ के उन पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने इसीलिए ये महल ऊपर पहाड़ी सिलसिला में बनाया था, ताकि अगर कोई हम पे हमला भी करे, वो सामने एक पहाड़ी सिलसिला है, सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो सामने पहाड़ी सिलसिला है, वो सारा जो है ना, वो उसके बैक साइड सारा सवात है, वो मलकण के पहाड़ है। और ये इस किले का बिल्कुल टॉप है, ये टॉप पे ये जगह भी बनाई है बैठने के लिए। गुरगुरे हम आधा खा चुके हैं आते आते, और आधे रह गए, आधे से कम रह गए हैं, वो हम अभी यहाँ बैठ के खाएंगे। ये वो पूरा महल है, देख लो, ये तस्वीरों में भी अवेजा है। गुरगुरे ये वो गार नुमा है। यहाँ पे मेरे एक दोस्त था, उसने तस्वीरें खिंचवाई थी। बाद में उसको पता चला था कि यार यहाँ पे तो सिक्के गड़े हुए थे, दीवारों पे लगे हुए थे। तो वो फिर कह रहा था जब मैं यहाँ पे आया वो सिक्के निकल चुके थे, और यहीं पे बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था कि यहाँ पे सिक्के थे, और वो सिक्के यहाँ से निकाल के हम पेशावर के म्यूज़ियम में रख चुके हैं। लिहाजा यहाँ की जो महंगी चीज़ें थी वो पेशावर म्यूज़ियम में पड़ी है। अगर किसी ने देखनी है तो वो पेशावर म्यूज़ियम में जा सकते हैं। बस हमारा यहाँ का विज़िट ख़त्म हो गया, और ये वही मेन बाज़ार है। और मैं फिर से आपको कंफर्म करा दूँ, अगर जो भी यहाँ पे आना चाहता है बहुत ही आसान है, आप पेशावर आ जाए। पेशावर से आप 4 अड्डा पे आ जाए, 4 अड्डा से आपको मिलेगी तगबई की गाड़ी, 1 घंटे में आपको पहुँचाएगी। और जैसे ही आप तगबई बाज़ार पे पहुँच जाओगे ना, तगबई बाज़ार पे उतरते ही स्पेशल रश का अपने लिए बुक कराओ, और 150 से 200 या 250, हम तो चेंची में गए थे क्योंकि वो कज़न को मालूम था, तो वो आपको आसानी से पहुंचा देंगे कंडरात तक। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि यार जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, यारों दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें कि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम वापस जा रहे हैं पेशावर की तरफ। तो फ़ी अमानुल्लाह, दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। ये सामने पेशावर का टोल प्लाज़ा।